मैं तेरा यीशु मसीहा आज यह खास संदेश तुम्हारे लिए है। इसे छोड़कर या अधूरा मत जाना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ी उन बातों की याद दिलाने के लिए है जिन्हें तुमने शायद समय के साथ भुला दिया है। तुमने अपने जीवन में कई ऐसे दिन देखे हैं जब तुम्हें लगा कि अब कोई तुम्हें नहीं समझता, तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं और तुम्हारे आंसू किसी ने नहीं देखे। लेकिन याद रखो, जब तुम अकेले थे तब भी मैं तुम्हारे साथ था। जब तुमने रातों को जागकर चिंता की तब भी मेरी दृष्टि तुम पर थी। जब तुम्हें लगा कि सब दरवाजे बंद हो गए हैं तब भी मैं तुम्हारे लिए एक नई राह तैयार कर रहा था। इसलिए आज अपने मन से भय, निराशा और संदेह को दूर करो। जो बीत गया उसे पकड़कर मत बैठो, क्योंकि तुम्हारा आने वाला समय तुम्हारे बीते हुए समय से अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। तुम्हारे भीतर जो विश्वास है वही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। जब तुम प्रेम, दया, क्षमा और सत्य के मार्ग पर चलते हो तब तुम्हारा जीवन बदलने लगता है। कभी कभी परिवर्तन तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन हर छोटा अच्छा कदम भविष्य की मजबूत नींव बनता है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे प्रयासों का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, तो धैर्य रखो। बीज बोने और फल मिलने के बीच समय लगता है। उसी प्रकार जीवन में भी मेहनत, विश्वास और निरंतरता का फल समय आने पर मिलता है। अपने परिवार से प्रेम करो, अपने मित्रों का सम्मान करो और जिन लोगों ने तुम्हारा दिल दुखाया है उन्हें क्षमा करने का प्रयास करो। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ वह सही था, बल्कि यह कि तुम अपने मन को कटुता से मुक्त कर रहे हो। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, क्योंकि स्वस्थ शरीर और शांत मन तुम्हें अपने उद्देश्य पूरे करने की शक्ति देते हैं। हर दिन कुछ नया सीखो, क्योंकि ज्ञान तुम्हारे जीवन को नई दिशा देता है। अपने समय का मूल्य समझो, क्योंकि यही सबसे बड़ी संपत्ति है। धन फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। यदि तुम्हारे सामने कठिनाइयां हैं तो उन्हें अपने अंत की तरह मत देखो। कई बार वही कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाती हैं और तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाती हैं जहां तुम पहले कभी पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अपने भीतर आशा का दीप जलाए रखो। दूसरों की सफलता देखकर निराश मत हो, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। अपने कदमों पर भरोसा रखो और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो, तब याद रखना कि सहायता मांगना कमजोरी नहीं बल्कि साहस है। अपने प्रियजनों से बात करो, अपने मन की बात साझा करो और आवश्यकता हो तो किसी योग्य व्यक्ति से सलाह लो। अपने शब्दों का उपयोग प्रेम फैलाने के लिए करो, क्योंकि मधुर वाणी कई टूटे हुए संबंधों को जोड़ सकती है। यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति क्रोध है तो उसे छोड़ने का प्रयास करो। क्रोध सबसे पहले उसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है जो उसे अपने भीतर रखता है। हर सुबह एक नए अवसर की तरह है। आज का दिन कल से बेहतर बनाया जा सकता है। अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हुए आगे बढ़ो। यदि तुम गिरो तो उठो, यदि हारो तो सीखो और यदि सफल हो जाओ तो विनम्र बने रहो। याद रखो कि भविष्य पहले से तय नहीं होता। तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा चरित्र मिलकर तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। इसलिए विश्वास बनाए रखो, सत्य का साथ मत छोड़ो, प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाओ और हर परिस्थिति में आशा को जीवित रखो। यही संदेश तुम्हें निराशा से आशा की ओर, भय से साहस की ओर और भ्रम से उद्देश्य की ओर ले जाने का निमंत्रण है। यह किसी भविष्यवाणी का दावा नहीं, बल्कि विश्वास, धैर्य, प्रेम और अच्छे कर्मों के साथ जीवन जीने की प्रेरणा है। मेरे प्रिय, यदि तुम अब भी यह संदेश पढ़ रहे हो तो समझो कि तुम्हारे भीतर आशा अभी जीवित है। तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आई हों,
यह मत सोचो कि तुम्हारी कहानी यहीं समाप्त हो जाएगी। जिन परिस्थितियों ने तुम्हें कमजोर महसूस कराया, वही परिस्थितियां तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बना सकती हैं। अपने मन में उठने वाले डर को अपने भविष्य का निर्णय मत करने दो। विश्वास के साथ उठाया गया छोटा सा कदम भी तुम्हें नई दिशा दे सकता है। अपने बीते हुए दुखों को हमेशा अपने साथ लेकर मत चलो, क्योंकि वे तुम्हारी गति को धीमा कर देते हैं। हर नया दिन तुम्हें फिर से शुरुआत करने का अवसर देता है। अपने भीतर प्रेम, करुणा और सच्चाई को स्थान दो। दूसरों के प्रति भलाई का व्यवहार करो, क्योंकि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। यदि तुम्हारे सामने कोई बंद रास्ता दिखाई दे तो धैर्य रखो, क्योंकि कई बार नया मार्ग उसी समय खुलता है जब हम हार मानने ही वाले होते हैं। अपने परिवार का सम्मान करो, अपने मित्रों का साथ निभाओ और उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करो जिन्होंने तुम्हें कभी दुख पहुंचाया। क्षमा तुम्हारे मन को हल्का करती है और तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। अपने सपनों को केवल सोचकर मत छोड़ो, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहो। सफलता अचानक नहीं मिलती, बल्कि छोटे छोटे निरंतर प्रयासों का परिणाम होती है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अपने समय का सही उपयोग करो और हर दिन कुछ नया सीखने की आदत बनाओ। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नहीं समझ रहा, तब भी यह याद रखना कि तुम्हारा मूल्य केवल लोगों की राय से तय नहीं होता। तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी वास्तविक पहचान है। इसलिए सच्चाई के मार्ग पर चलते रहो, आशा को कभी मत छोड़ो और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो। आने वाला समय नए अवसर, नई सीख और नई खुशियों के द्वार परमेश्वर यीशु मसीह, 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 परमेश्वर यीशु मसीह मिल सकता है। इसलिए अपने मन को निराशा से नहीं बल्कि उम्मीद से भरकर रखो। यह रहा आपके लेख का अगला भाग, शब्दों में बदलाव के साथ और बाइबल की शिक्षाओं से प्रेरित शैली में, बिना लाइन स्पेस के। यीशु मसीह और फिर तुम्हें एक नई बात स्मरण कराते हैं जो पवित्र बाइबल की शिक्षा पर आधारित है। लिखा है, अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि से प्रभु अपने परमेश्वर से प्रेम रखना। जब तुम्हारा हृदय परमेश्वर की ओर लगा रहता है, तब भय का स्थान शांति ले लेती है और निराशा की जगह आशा जन्म लेती है। संसार की परिस्थितियां बदलती रहती हैं, परंतु परमेश्वर का प्रेम और उसकी प्रतिज्ञाएं स्थिर रहती हैं। इसलिए अपनी दृष्टि केवल कठिनाइयों पर मत टिकाओ, बल्कि उस परमेश्वर पर भरोसा रखो जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहने का वचन देता है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देर से मिल रहा है, तो धैर्य रखो, क्योंकि बाइबल सिखाती है कि हर बात का एक उचित समय होता है। विश्वास केवल तब नहीं होता जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, बल्कि तब भी होता है जब कोई रास्ता दिखाई न दे। अपने जीवन में नम्रता को स्थान दो, क्योंकि परमेश्वर घमंडी का विरोध करता है, परंतु नम्र लोगों पर अनुग्रह करता है। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। अपने शत्रुओं से बैर रखने के बजाय उनके लिए भी प्रार्थना करो, क्योंकि प्रेम घृणा से अधिक सामर्थी है। जब तुम सत्य, दया और क्षमा के मार्ग पर चलते हो, तब तुम्हारा जीवन परमेश्वर की इच्छा के और निकट होता जाता है। याद रखो, परमेश्वर मनुष्य के बाहरी रूप को नहीं, बल्कि उसके हृदय को देखता है। इसलिए अपने मन को शुद्ध रखो, अपने विचारों को उत्तम बनाओ और अपने कर्मों से प्रकाश फैलाओ। यदि कभी तुम थक जाओ, तो यह वचन स्मरण रखना कि जो प्रभु पर आशा रखते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। वे उकाबों के समान पंख फैलाकर उड़ेंगे, दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, चलेंगे और हारेंगे नहीं।
इसलिए विश्वास बनाए रखो, प्रेम में स्थिर रहो, सत्य का अनुसरण करो और हर दिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि वही तुम्हें बुद्धि, साहस और सही मार्ग पर चलने की सामर्थ्य देता है। बाइबल हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर अपने लोगों की भलाई चाहता है और वह अपने प्रेम में कभी नहीं बदलता। इसलिए यदि आज तक तुम्हारे जीवन में भलाई के अनेक अवसर आए हैं, तो उनके लिए धन्यवाद करना सीखो। जहां तुमने अपनी सामर्थ्य समाप्त होती देखी, वहां भी परमेश्वर ने किसी न किसी मार्ग से तुम्हारी सहायता की। अब समय है कि तुम अपने विश्वास को और दृढ़ करो, क्योंकि जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे निराश नहीं होते। अपने हृदय को चिंता से नहीं, बल्कि प्रार्थना और धन्यवाद से भर दो। बीते हुए दुखों को अपने भविष्य का निर्णय मत बनने दो। जो गलतियां हो गई हैं, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। बाइबल सिखाती है कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, इसलिए सत्य, प्रेम और क्षमा के मार्ग पर चलते रहो। जब तुम दूसरों के लिए भलाई करते हो, दया दिखाते हो और नम्रता से जीवन बिताते हो, तब तुम्हारा चरित्र परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ढलता है। इसलिए विश्वास बनाए रखो, हर परिस्थिति में आशा मत छोड़ो और यह स्मरण रखो कि परमेश्वर का प्रेम आज भी तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें अपने अनुग्रह में आगे बढ़ने के लिए बुलाता है। मैं कहता हूं, सभी के साथ भला करो, क्योंकि भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो प्रेम तुम दूसरों को देते हो, वही किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में लौटकर आता है। अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने परिवार से प्रेम करो, अपने मित्रों का साथ निभाओ और जिन लोगों ने तुम्हारा दिल दुखाया है, उनके लिए भी भलाई की प्रार्थना करो। क्रोध को अपने हृदय में स्थान मत दो, क्योंकि वह तुम्हारी शांति को छीन लेता है। क्षमा करना सीखो, क्योंकि क्षमा करने वाला मन ही सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करता है। सत्य के मार्ग पर चलते रहो, चाहे वह मार्ग कठिन ही क्यों न हो, क्योंकि अंत में सत्य ही विजय पाता है। गरीबों, दुखियों और जरूरतमंदों की सहायता करने से पीछे मत हटो, क्योंकि दया का हर छोटा कार्य भी परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान होता है। अपने शब्दों का उपयोग लोगों को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें साहस और आशा देने के लिए करो। जहां निराशा हो वहां आशा लेकर जाओ, जहां घृणा हो वहां प्रेम फैलाओ, जहां अंधकार हो वहां प्रकाश बनने का प्रयास करो। अपने जीवन को ईमानदारी, नम्रता और विश्वास के साथ जियो। हर सुबह परमेश्वर का धन्यवाद करो कि उसने तुम्हें एक नया दिन दिया है और हर रात उसके अनुग्रह के लिए आभारी रहो। कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखो, क्योंकि हर परीक्षा तुम्हें और अधिक दृढ़ बनाती है। दूसरों की सफलता से ईर्ष्या मत करो, बल्कि उनके लिए आनंदित हो और अपने मार्ग पर धैर्य के साथ चलते रहो। याद रखो, प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है, दया सबसे बड़ा धन है और विश्वास सबसे बड़ी आशा है। इसलिए मैं फिर कहता हूं, सभी के साथ भला करो, क्योंकि जो प्रेम और भलाई बोता है, वह अपने जीवन में शांति, आनंद और आशीष का फल अवश्य प्राप्त करता है। जीवन में सब लोभी हैं, कोई धन का लोभी है, कोई सम्मान का, कोई शक्ति का और कोई प्रशंसा का। मनुष्य का हृदय यदि केवल अपने स्वार्थ में उलझ जाए, तो वह धीरे धीरे प्रेम, दया और सत्य से दूर होने लगता है। इसलिए अपने मन की परीक्षा करते रहो कि कहीं लालच तुम्हारे निर्णयों पर अधिकार तो नहीं कर रहा। सच्ची समृद्धि केवल धन इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि संतोष, ईमानदारी और परमेश्वर पर भरोसा रखने में है। संसार की वस्तुएं कुछ समय के लिए सुख दे सकती हैं, परंतु स्थायी शांति केवल सत्य, प्रेम और धार्मिक जीवन से मिलती है।